चलिए, सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आरपीएससी ग्रेड 2 के लिए इंडियन लिटरेचर की अपनी ये क्लास है और इंडियन लिटरेचर में आज हम जिन राइटर को डिस्कस करेंगे वो है शशि देशपांडे। इससे पहले मैंने आपको कमला दास और कमला दास से पहले रविंद्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण, साथ ही साथ सरोजनी नायडू और अनीता देसाई, इनके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन किसके लिए, वो बात कर रहे हैं अपन शशि देशपांडे को लेकर। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। ग्रेड 2 स्पेशली इंग्लिश की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो इंडियन लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हैं या इंडियन लिटरेचर की जो राइटर है उनके जो क्रिएशन है उनको हम काफ़ी बढ़िया और ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे लाइव आ जाएं, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। तो अपने पास मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाए। बिल्कुल क्लास आई एम हम्बल रिक्वेस्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके जी, ओके, शाबाश। चलो, सबसे पहले बात करें तो शशि देशपांडे एक इंडियन राइटर थे। इन्होंने नॉवल लिखा, ऐसे लिखा और शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है। इन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्टिंग मैगजीन से करी है। मैगजीन लिखना इन्होंने शुरू किया था, स्टोरीज़ लिखने इन्होंने शुरू किया था और उनके बाद में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी। इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल भी लिखा था जिसके अंदर लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन टू शशि देशपांडे, ये इनकी एक बायोग्राफी थी। उस बायोग्राफी का नाम है लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन और फिर लिखा हुआ था शशि देशपांडे। क्या लिखा हुआ था? शशि देशपांडे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में एक प्लेस थी धारवाड़, और धारवाड़ के कर्नाटक में धारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इनका इनिशियल जो एजुकेशन था वो वाराणसी और मुंबई में हुआ था। इनका एजुकेशन वाराणसी और मुंबई में हुआ था। अगर मैं इनके बर्थ की बात करता हूं तो 19 अगस्त 1938, जी हाँ बिल्कुल, 19 अगस्त 1938 यानी कि 19 अगस्त 1938 में क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था। और अगर मैं इनके एक स्टोरी कलेक्शन की बात करूं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक कलेक्शन था, और जो इनका कलेक्शन था उनका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है आपका लेजेसी एंड अदर स्टोरीज़। लेजेसी एंड अदर स्टोरीज़ 1978 में पब्लिश हुआ था। 1978 में पब्लिश हुआ था, यानी कि 1978 में पब्लिश हुआ था इनका लेजेसी एंड अदर स्टोरीज़। यहाँ लिखा हुआ है शशि देशपांडे, और शशि देशपांडे का जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त 1938 में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो प्लेस था, बर्थ प्लेस था, वो धारवाड़ था। कर्नाटका के अंदर ये धारवाड़ पड़ता है। और इनकी एजुकेशन हुई थी वो वाराणसी एंड मुंबई में हुई थी। यहाँ से वाराणसी और मुंबई याद रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ वाराणसी और साथ ही साथ मुंबई। अगर मैं इनके कलेक्शन की बात करता हूँ, स्टोरीज कलेक्शन की, तो इनका स्टोरी का कलेक्शन का जो नाम था वो लेजेसी एंड अदर स्टोरीज था। जो लेजेसी एंड अदर स्टोरीज था 1978 में ये पब्लिश हुआ था। एक बार सभी कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी वॉइस आप तक पहुँच पा रही है या नहीं। दूसरी बात, आप किसी की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके कह सकते हैं कि सर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेड 2 की या ग्रेड 1 की कर रहे हैं, हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 7742157800। फिर अगर मैं बात करूं, देखिए इन्होंने जो स्टोरीज़ लिखी उनमें कई सारी स्टोरीज़ का एक कलेक्शन था। उस कलेक्शन का नाम आपसे पूछा जा सकता है लेजेसी एंड अदर स्टोरीज़। ये पूछा जा सकता है कि ये कब पब्लिश हुआ था, तो 1978 में ये पब्लिश हुआ था। पहली बात ये भी ध्यान रखें, 1978 में ये पब्लिश हुआ था। एजुकेशन मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो क्रिएशन है उन क्रिएशन को एक ट्रिक के माध्यम से मैंने लिखा है, और वो ट्रिक क्या है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो, अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था उस टाइम, या फिर मैं कहूँ कि उस टाइम अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था। तो ये एक जो लाइन बनी हुई है इसके अंदर इनके क्रिएशन आ जाते हैं। उस टाइम अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था, या फिर कुछ भी मैं कह सकता हूं कि उस टाइम अजनबी की बिल्डिंग में बहुत शांति और बहुत अंधेरा था।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था उस टाइम। पता है क्या तुम्हें? नहीं है पता। तो यहां से देखिए, अगर इनके क्रिएशन की मैं बात करूं तो यहां से देखिए, द डार्क हॉल्स नो टेरर्स, द डार्क हॉल्स नो टेरर्स 1980 इनका ये पब्लिश हुआ। एंड दैट लॉन्ग साइलेंस 1988 याद रखना है, दैट लॉन्ग साइलेंस। आपको ये भी बात बता देता हूं मैं कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1990 में। किसके लिए मिला था? ये जो इनका नोवेल था दैट लॉन्ग साइलेंस, दैट लॉन्ग साइलेंस जो पब्लिश हुआ था आपका 1988 में, और इसी के लिए इनको 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फिर आता है अ मैटर ऑफ टाइम, अ मैटर ऑफ टाइम 1996 का है। एंड स्मॉल रेमेडीज ये 2000 का है, स्मॉल रेमेडीज। एंड द बिल्डिंग वाइन 2002 में लिखा गया था, द बिल्डिंग वाइन। और इसी बिल्डिंग वाइन के लिए इनको राजलक्ष्मी अवार्ड मिला था 1977। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए आप, इसको थोड़ा सा हटा लीजिए। इसके लिए नहीं मिला इनको क्या था, इनको एक राजलक्ष्मी अवार्ड मिला था इनको, और वो कब मिला था? 1977 में मिला था। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमने देखा द डार्क हॉल्स नो टेरर्स, दैट लॉन्ग साइलेंस, अ मैटर ऑफ टाइम, स्मॉल रेमेडीज, द बिल्डिंग ऑफ वाइन। बस तो यहां से ये जो दैट लॉन्ग साइलेंस था 1988, और इनको 1990 में इसी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1977 एक मिनट में इसको यहाँ से जो ट्रिक बनी हुई है इसमें से आप देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ से आप इसकी ये जितने भी अपन ने ये चीज़ें देखी है, इन सभी चीज़ों के अंदर जो एक ट्रिक बनी है वो ट्रिक ध्यान से सुनेंगे। अब ये सारी उसमें आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये सारी उसमें आ जाएगी, सारी की सारी। 1997 कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ से देखो, यहां से देखिए, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था उस टाइम। अजनबी से बनता है ए स्ट्रेंजर इन द हाउस। स्ट्रेंजर यानी क्या होता है? अजनबी। तो अजनबी से क्या बनेगा? ए स्ट्रेंजर इन द हाउस। 1994 के अंदर ये लिखा गया था, 1994 का ये क्रिएशन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आगे आता है यहां से छोटी का मतलब है स्मॉल रेमेडीज। स्मॉल रेमेडीज 2000 में 2000 इसका टाइम पीरियड है। हाँ जी, उसी नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा सीईटी के लिए। तो यहां से छोटी स्मॉल रेमेडीज 2000, बिल्डिंग से बनता है द बिल्डिंग ऑफ वाइन 2002। बिल्डिंग से क्या बना? द बिल्डिंग ऑफ वाइन। शांति से क्या बना? दैट लॉन्ग साइलेंस 1998। दैट लॉन्ग साइलेंस, दैट आएगा आगे ना, दैट लॉन्ग साइलेंस। अंधेरे से द डार्क हॉल, डार्क यानी क्या होता है? अंधेरा। तो द डार्क हॉल्स नो टेरर 1980 में लिखा गया था। उस टाइम से क्या बनता है? ए मैटर ऑफ टाइम। टाइम से बना ए मैटर ऑफ टाइम 1996। तो यहां से देखिए 5 क्रिएशन आपको एक साथ याद हो जाएंगे। अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत अंधेरा और शांति था उस टाइम। अजनबी यानी ए स्ट्रेंजर, छोटी यानी स्मॉल रेमेडीज, बिल्डिंग यानी द बिल्डिंग ऑफ वाइन, और फिर यहां से शांति दैट लॉन्ग, जी बिल्कुल, दैट लॉन्ग साइलेंस। और अंधेरा से याद रखना है द डार्क हॉल्स नो टेरर्स। अंधेरे से क्या लगता है? डर। तो द डार्क हॉल्स नो टेरर। और उस टाइम से बना ए मैटर ऑफ टाइम। क्या बना? ए मैटर ऑफ टाइम। तो एक एक वर्ड अगर आपको याद रखेगा कि अजनबी यानी स्ट्रेंजर होता है, अजनबी छोटी यानी स्मॉल होता है, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग से है, शांति यानी लॉन्ग साइलेंस है, और शांति अंधेरा का मतलब द डार्क हॉल्स है, और उस टाइम यानी ए मैटर ऑफ टाइम है। तो आपको ये पांचों की पांचों चीजें एक साथ याद हो सकती है एक ही ट्रिक से कि अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था उस टाइम। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, और शॉर्ट स्टोरीज का अंदर जो इनका कलेक्शन था, जो 1978 का कलेक्शन था, और उस कलेक्शन का नाम था लेजेसी एंड अदर स्टोरीज। और साथ ही साथ जो अजनबी की छोटी बिल्डिंग थी उसमें से ए स्ट्रेंजर इन द हाउस यहां लिखा हुआ है। इन्होंने अपना एक ऐसे भी लिखा था, और ऐसे का नाम था राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर ऐसे। क्या था? यहां से पढ़ लीजिए वापस, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर ऐसे। ये इनका क्या था? एक ऐसे का नाम था। फिर अगर मैं आपसे
बात करूं यहाँ पर, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, सॉरी इनकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई थी। और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, पूछा जाए कि शशि देशपांडे जी की ऑटोबायोग्राफी क्या थी, तो लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन, क्या लिखा हुआ है, लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन विद देशपांडे, क्या लिखा हुआ था, लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन विद देशपांडे, मतलब लिसन टू मी, मुझे सुनो, कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन विद देशपांडे, देशपांडे के साथ। तो शशि देशपांडे ने अपना नाम पीछे रखा है देशपांडे, शशि नहीं रखा, केवल देशपांडे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने अपनी आवाज़ में, अपने शब्दों में कुछ चीज़ बयां की है, इसलिए इन्होंने कहा है कि लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन विद देशपांडे। तो यहाँ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर अगर मैं आगे की बात करना शुरू करूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, इन्होंने एसेज लिखे हैं, इनको प्राइजेस भी मिले हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। सबसे पहले तो जो 1988 का था द लॉन्ग साइलेंस, ये जो नॉवल था द लॉन्ग साइलेंस 1988 था, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में इस नॉवेल के लिए, जिस नॉवेल का नाम था दैट लॉन्ग साइलेंस। क्या था, दैट लॉन्ग साइलेंस इस नॉवेल का नाम था। फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2009 के अंदर, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला 2009 में, और सेंट्रल साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड भी इनको मिला था। कौन सा मिला था, सेंट्रल, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ से इनको जो एक और प्राइज़ इनका मिला था वो सेंट्रल था, सेंट्रल, यहाँ से सेंट्रल साहित्य अकेडमी वाला इनको अवार्ड मिला था। ये इनका एक तरीके से, अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये फेलोशिप वाला इनको कब मिला था, तो यहाँ से 2019 आप आंसर कर सकते हैं। 2019 की बात है, 2019 में इनको मिला था अभी सेंट्रल साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका इनका जो ट्रिक हमने देखी है वो क्या था, अजनबी की छोटी बिल्डिंग में, अजनबी, अजनबी से याद रखना है आपको स्ट्रेंजर, क्या याद रखना है, स्ट्रेंजर। अजनबी की छोटी बिल्डिंग में, छोटी बिल्डिंग में, छोटी बिल्डिंग में, तो छोटी से याद रखना है आपको स्मॉल, स्मॉल रेमेडीज इनका क्रिएशन है, स्मॉल रेमेडीज। बिल्डिंग से ए बिल्डिंग ऑफ वाइन, क्या लिखा हुआ है, ए बिल्डिंग ऑफ वाइन। ठीक है, बहुत शांति थी, शांति से बनेगा शांति, तो यहाँ बहुत शांति थी, इसका मतलब दैट लॉन्ग साइलेंस, दैट लॉन्ग साइलेंस, बहुत शांति। और अंधेरा था, अंधेरा, डार्कहुड ऑफ टेरर, डार्क, अंधेरे से डार्क वर्ड आ जाएगा, और उस टाइम ए मैटर ऑफ टाइम, ए मैटर ऑफ टाइम, ये टाइम से बन जाएगा ए मैटर ऑफ टाइम। तो 5 कीवर्ड्स है आपके पास, जिनमें से पांचों के पांचों कीवर्ड से आपको 5 टाइटल याद हो जाएंगे यहाँ से, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत शांति और अंधेरा था, अजनबी यानी स्ट्रेंजर, छोटी बिल्डिंग यानी स्मॉल, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग ऑफ वाइन, शांति यानी दैट लॉन्ग साइलेंस, अंधेरा यानी द डार्क होल्ड्स नो टेरर, एंड टाइम ए मैटर ऑफ टाइम। कब, इनका टाइम पीरियड साथ में लिखा गया है, ए स्ट्रेंजर इन द हाउस 1994, स्मॉल रेमेडीज 2000, एंड द बिल्डिंग ऑफ वाइन 2002, लॉन्ग साइलेंस 1988, एंड द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980, ए मैटर ऑफ टाइम 1996, ये यहाँ से लिखा गया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके मेजर क्रिएशन से, वो मेजर क्रिएशंस आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनके बारे में जो चीज़ें बताई गई है वो याद रखें कि शशि देशपांडे एक इंडियन राइटर थे, इंडियन ऑथर थी, इंडियन ऑथर है। इन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं, ध्यान रखें। हिंदी मीडियम ही भरते हैं भाई एमजीजीएस में। देखो एमजीजीएस क्या है, अभी तक इसका एक इवेंट कर देता हूँ मैं आज, और आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट जो पहले सिलेक्टेड है उनके लिए है वो वैकेंसीज, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर पहले से आप कोई गवर्नमेंट में टीचर हैं तो उनके लिए वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक के अंदर जो धारवाड़ प्लेस है वहाँ पर हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1938 को हुआ था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकी जो एजुकेशन थी वो वाराणसी और मुंबई से हुई थी। जी बिल्कुल, रेगुलर क्लास चल रही है। वाराणसी और मुंबई से हुई थी। दूसरी बात, अगर हम आपसे बात करना चाहें तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन विद देशपांडे। क्या लिखा मैंने? लिसन टू मी कॉन्वर्सेशन विद देशपांडे। इनका शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था, लेजेसी एंड अदर स्टोरीज करके। क्या था? लेजेसी एंड अदर स्टोरीज करके।
और इनका जो क्रिएशन था, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड इनको पद्मश्री 2009 में मिला था, यानी 2009 में मिला था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 1988 यानी 1988 का इनका एक क्रिएशन था, दैट लॉन्ग साइलेंस, और उस क्रिएशन के लिए, उस नॉवेल के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। वो 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990। 2019 में इनको सेंट्रल साहित्य फेलोशिप अवार्ड दिया गया था। सेंट्रल साहित्य फेलोशिप अवार्ड इनको दिया गया था। बहुत बड़ा इनका टाइटल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है। अगर ये 5 ही एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये आए। और आप शशि देशपांडे को एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अजनबी की छोटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा अंधेरा और शांति थी उस टाइम, या उस टाइम अजनबी की बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा शांति और अंधेरा था। इतनी सी बात है, ठीक है। तो कल एक नए राइटर के साथ हम आपसे और मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। रेगुलर क्लास है, जो भी स्टूडेंट्स हैं नए वो ध्यान रखें। नए जो स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो। आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उस वैकेंसी का नाम मेंशन करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास चलती है भाई। ये कम से कम मेरे हिसाब से अब 3 या 4 इंडियन राइटर बचे होंगे, उनके अलावा मैंने सारे इंडियन राइटर आपको करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट उनकी या तो बन गई होगी, नहीं बनी होगी तो मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, ठीक है। एक राइटर छोटा है क्योंकि अपने पास राइटर और क्रिएशन है, और भी बात है तो केवल क्रिएशन ही है। हाँ जी बिल्कुल, 800 वाले केवल क्रिएशन ही है। आप उसके अंदर डीप नहीं जाना आपको, क्योंकि क्या लिखा है, कब लिखा है, कौन सा अवार्ड मिला है, यही बात है। देखो MGGS है वो उनके लिए है जो पहले से पोस्टिंग है, जिनकी जो पहले जॉब कर रहे हैं, पहले नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र उनका हो नहीं रहा और वो ट्रांसफ़र लेके आज आना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं उनके लिए ये वैकेंसी है, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये डेली क्लास होती है। हाँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता होगा अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो। नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास क्लास के आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाफ एन आवर, कितने घंटे पहले? हाफ एन आवर, आधे घंटे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। और भी अगर कोई बात है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 3 राइटर है, मैं 3 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा इंडियन राइटर। बुक्स बिल्कुल आने वाली है, कुछ बुक्स मार्केट में आ भी गई है 2nd एडिशन की, और अगर वो जैसे उनकी डिमांड्स आने लगी है पर थोड़ी बात और डिमांड बढ़ जाए तो उनको दोबारा प्रीप्रिंट करवा के आपके लिए मार्केट में अवेलेबल करवा दी जाएगी। बुक का मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे लेना है, कहाँ लेना है। अगर आपके वहाँ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक तो फिनिश जल्दी हो रही है, तो जैसे 2nd ग्रेड की जो बुक थी वो नहीं मिल पा रही है, मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आए थे, तो उनके लिए भी हम बात करेंगे। ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे इस बार, आप चिंता नहीं करें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू। जो भी बात है आप इस नंबर पे ग्रुप में मैसेज करके आपको मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है साहब, थैंक यू।